राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिन की यात्रा पर पहुंचे जमैका। एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। राष्ट्रपति कोविंद के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी का आज नेपाल दौरा। दिल्ली से लुम्बिनी के लिए रवाना होंगे मोदी। बुद्ध पूर्णिमा की विशेष प्रार्थना में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर 3 अहम बैठकें बुलाई, जिसमें सीएम पूर्व पंच सरपंचों से करेंगे संवाद। समितियों को वित्तीय अधिकार देने का हो सकता है फैसला। सीएम शिवराज संबल योजना 2.0 के पोर्टल का करेंगे शुभारंभ। योजना से करीब 25,982 श्रमिक परिवारों को मिल सकता है लाभ। और राजधानी में पानी की किल्लत से मिल सकती है राहत। नगर निगम के अफसरों ने किया दावा, नई कोलार लाइन को बैक प्रेशर टैंक से जोड़कर किया पानी सप्लाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी सविता कोविंद 4 दिन की यात्रा पर जमैका पहुंचे हैं। आपको बता दें कि ये किसी भारतीय राष्ट्रपति का पहला दौरा होगा, जहां राष्ट्रपति कोविंद का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत भी हुआ। वहीं इस दौरान जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होल्नेस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रियर एडमिरल एंटोनेट वेमिस गोरमन और जमैका में भारत के उच्चायुक्त आर मसाकुई और उनकी पत्नी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के लुम्बिनी जाने के लिए दिल्ली से रवाना हो गए हैं, जहां वो सबसे पहले पीएम माया देवी मंदिर जाएंगे और एक विशेष प्रार्थना सभा में शामिल होंगे। इसके अलावा बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वे अशोक स्तंभ के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे और बोधि वृक्ष को जल अर्पित करेंगे। आपको बता दें कि ये वृक्ष 2014 में पीएम मोदी ने नेपाल को उपहार में दिया था। पीएम की इस यात्रा का मकसद नेपाल और भारत के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा के साथ सदियों पुराने धार्मिक संबंधों को बढ़ावा देना है। बीजेपी ने आने वाले चुनावों को लेकर सोमवार को 3 बड़ी अहम बैठकें बुलाई हैं, जिसके संचालन पर सरकार आज फैसला ले सकती है। वहीं आज दोपहर 12 बजे कोई निर्णय आने की उम्मीद है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पूर्व पंच और सरपंचों से संवाद करेंगे, जिसके बाद समितियों को वित्तीय अधिकार देने को लेकर फैसला लिया जा सकता है। इसमें आने वाले चुनावों को लेकर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। साथ ही शाम 5 बजे नगरीय निकाय प्रबंध समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं खबर भारत के न्यूज एडिटर राजेंद्र कानून को फोन लाइन पर। राजेंद्र जी, जिस तरह से बैठकें लगातार चल रही हैं दोनों पार्टी की, लेकिन फिलहाल हम बीजेपी की इस अहम बैठक पर चर्चा करेंगे, जहां कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। आज लगभग 3 बैठकें होने की संभावना है, जिनमें कई मुद्दों पर चर्चा होने की स्थिति बनेगी। और ये बैठक जो है 12 बजे तक जो है इसकी जानकारी अपने को प्राप्त होगी कि इसमें क्या निर्णय हुए हैं। एक बैठक शाम को 5 बजे रखी है नगरीय निकाय प्रबंध समिति की जी। इसमें भी क्या निर्णय होता है वो बाद में पता चलेगा। और इन समितियों को वित्तीय अधिकार देने पर भी विचार करने की संभावना है, जिसमें कि फाइनेंशियल पावर इनको किस प्रकार से देना है, इस बात पर भी विचार होगा। और पूर्व पंच और सरपंच जितने भी हैं उनसे भी मुख्यमंत्री संवाद करेंगे कि क्या स्थिति है। तो चुनाव को लेकर के जो बैठक हो रही है इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सरकार मन बना चुकी है कि अब चुनाव में हमको जाना ही है। तो उसके हिसाब से रणनीति जो तैयार हो रही है उस रणनीति के मुताबिक जो है वो मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। और नीचे तक स्तर तक जो कार्यकर्ता और इनके जो पदाधिकारी हैं उनके साथ संवाद स्थापित करके, और बीजेपी किसी भी हालत में ये पंचायत के जो चुनाव हैं, नगरीय निकायों के चुनाव हैं, इनमें पिछड़ना नहीं चाहती, सब जगह अपनी जीत को कायम रखना चाहती है। इसी प्रकार की रणनीति बन रही है। जी बिल्कुल। क्या लगता है आपको, ये रणनीति 2023 के लिए खास तौर से बनाई जा रही है या विपक्ष के द्वारा मिल रहे तानों की वजह से?
विपक्ष के हिसाब से रणनीति क्या है? विपक्ष अपना काम कर रहा है। सरकार को ये शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी की ये जो है हमेशा मंशा रही है और उनकी कार्यप्रणाली रही है कि उन्होंने विपक्ष को कभी कमजोर समझा नहीं। वो अपने हिसाब से अपने तरीके से पूरी जो है वो प्लानिंग करके चलते हैं और कहीं पर भी कोई चूक ना हो इस बात का वो पूरा ध्यान रखते हैं और उसी प्रकार रणनीति पर आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। अगली खबर पर भी हम चर्चा करेंगे आपके साथ। दर्शकों को बता देते अगली खबर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ही जुड़ी हुई है। हमारे मुख्यमंत्री संबल योजना के नए स्वरूप की जो हम बात करने वाले हैं, संबल योजना 2.0 के पोर्टल का शुभारंभ करने वाले हैं। इस योजना का लाभ करीब 25,982 श्रमिक परिवारों को मिलेगा। साथ ही योजना के तहत श्रमिक परिवारों को 551 करोड़ 16 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ श्रम मंत्री श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद होंगे। किया था उसी तर्ज पर संबल योजना जो श्रमिकों के लाभ के लिए बनाई गई है उसके पोर्टल का शुभारंभ भी हो रहा है और उसमें जैसा कि आपने बताया 25,982 श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा और ये करीब 551 करोड़ 16 लाख रुपए का जो है लाभ इसमें वितरित होगा इस राशि का। और निर्माण श्रमिक जो हैं 1036 परिवार, इनको भी करीब 22 करोड़ 30 लाख रुपए जो है का वितरण होने वाला है और 16 मई को ये बैठक होगी यानी कल 11 बजे। और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान देने लायक हैं श्रमिकों के लाभ की हैं कि कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस श्रमिक को जो है वो 4 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति राशि सरकार देगी। सामान्य मृत्यु यदि होती है तो उसको 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। स्थायी अपंगता है तो उसको भी 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अस्थायी अपंगता यदि किसी की होती है तो उसको 1 लाख रुपए की सहायता राशि सरकार देगी। अंतिम संस्कार के लिए भी 5,000 रुपए सरकार ने रखे हैं जो श्रमिक जो जिनकी मृत्यु हो जाती है उनके परिवार को दी जाएंगे। और प्रसूति की भी जो सहायता है वो करीब 16 लाख रुपए जो है वो भी श्रमिक परिवार को दी जाएगी। तो इस प्रकार श्रमिकों को भी साधने का पूरा प्रयास सरकार ने किया है। चुनावी दृष्टि से यदि हम देखें तो इस प्रकार इसका संबल 2 का भी जो है वो पोर्टल जो है वो उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो इसमें भी चुनाव में उनको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा ये सोच करके इसका शुभारंभ और इसमें ये जो चीजें जोड़ी गई हैं ये इसी हिसाब से इसको देखना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए राजेंद्र जी। राजधानी में गर्मी के तीखे तेवर चल रहे हैं जिसके चलते पानी की खपत भी बढ़ गई है। वहीं राजधानी में निगम ने नई कोलार लाइन को बैक प्रेशर टैंक से जोड़कर पानी सप्लाई बनाया था, जिसको लेकर निगम के अफसरों ने दावा किया है ये स्कॉवर साफ करने में 24 से 36 घंटे लग सकते हैं, जिसके बाद भोपाल वासियों को पानी की किल्लत खत्म हो जाएगी उनकी आज, ताकि पिछले 3 दिन से पानी के लिए तरस रहे लोगों को राहत मिल सके। राजधानी में आए दिन शहरवासियों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने पानी की समस्या के निराकरण के लिए भोपाल निगम कमिश्नर को फटकार लगाई। साथ ही जल्द से जल्द समस्या को हल करने के निर्देश भी दिए। वेटिंग तो मैडम जितना समय लगे उससे कम समय में हो गया, लेकिन मैडम कम से कम 30 से 40 घंटा लगा मैडम। जो पानी में मैडम जो मिट्टी है वो पाइप में वो धुलने गई मैडम। हमने पानी कल सुबह ही मतलब आ गया था। तो एक साथ आप क्यों कर रहे हैं? कम से कम इसके बारे में पहले आप योजना बनाते और उसमें ये देखते कि
भाई कुछ जो बड़े लोग हैं उनके पास वो तो कुछ भी व्यवस्था कर लेंगे, पर गरीब व्यक्ति क्या करेगा? जो झुग्गी बस्ती वाले, उनके पास बर्तन नहीं है पानी भरने के लिए। 5वां दिन है आज, कितनी बुरी हालत हो रही है। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए कितने घंटे में पानी पहुंच रहा है? अभी बड़ा ऑलरेडी मतलब 50% जगह पहुंच चुका है, कल सुबह तक तो सभी जगह पहुंचे 100%। सुबह है। अंबिकापुर के हृदय स्थल पर लगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा खंडित हो गई है। दरअसल महात्मा गांधी की प्रतिमा का एक हाथ और उनकी लाठी दोनों गिरी पड़ी थी, जिसके बाद पुलिस विभाग और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार बीच चौक से हटाकर किनारे स्थापित की गई थी, वहाँ भी सुरक्षा जो है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार नहीं दे पा रही है, गांधी जी की मूर्ति की सुरक्षा नहीं दे पा रही है। तब ऐसा प्रश्न लगता है कि फिर बाकी की सुरक्षा क्या दे पाएगी। तो ये सरकार अपने प्रशासनिक व्यवस्था में, पुलिस प्रशासन में बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कहीं पे भी पूरे छत्तीसगढ़ में ये व्यवस्था नहीं दिख रही है। हाथ की कलाई के पास से जो छड़ी है गांधी जी की, वो टूटी हुई दिखी है। तो प्रथम दृष्टया देखने पर पता चल रहा है कि ये नेचुरली शायद ये टूटी होगी। फिर भी हम इसमें जांच कर रहे हैं और जांच पे जो भी चीज़ें आएगी, जो सीसीटीवी वगैरह भी हम देखेंगे और उसके अनुरूप फिर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जी, आंधी तूफान भी अभी चल रहे थे। तो प्रथम, जैसा मैंने बताया, प्रथम दृष्टया देखने पर इसमें नेचुरली ये टूटना या कमज़ोर होकर टूटना प्रतीत होता है, जो कलाई के पास से ही टूटा है। और उसके बाद तो जो जिले के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं इसकी छानबीन भी कर रहे हैं। अगर असामाजिक तत्वों के द्वारा इस तरीके का कोई कृत्य किया गया है तो निश्चित रूप से प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करेगी और हम लोग भी सुझाव भी देंगे कि इसमें किसी तरह की लापरवाही जिला प्रशासन न बरते, बल्कि ये सभी की भावना से जुड़ी हुई चीज़ है कि गांधी जी जो राष्ट्रपिता हैं और उनका हर नागरिक के मन में सम्मान है। और वैसे स्थिति में यदि कोई जानबूझकर अगर क्षतिग्रस्त किया है तो बिल्कुल उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही सभी पहलुओं पे जांच होनी चाहिए। वहाँ सीसीटीवी कैमरा भी है, वास्तविक स्थिति क्या है, अगर कहीं ऐसा ना हो कि जैसे आंधी तूफान के कारण ऐसा हुआ हो। ओबीसी पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मुद्दे को लेकर प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हताश है, इसलिए कोर्ट जा रही है। आपको बता दें कि आगामी समय में होने वाले नगरीय निकाय और विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर जुबानी प्रहार करने से नहीं चूक रहे। तो कांग्रेस बची कहाँ बाबा, हताश है, निराश है, वही तो कोर्ट में गई है। हम तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अदालत प्रजातंत्र की क्या विधानसभा होती है। मुख्यमंत्री ने कहा था मैं 27% बिना आरक्षण के चुनाव नहीं कराऊंगा, पर आज तो मैं आपके सामने उन सबको बोलना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 27 नहीं बल्कि ज्यादा आरक्षण के रूप में पिछले वर्ग को देगी। डोलरिया के मिसरौद गांव के युवक को जहरीला पदार्थ खिलाने से उसकी मौत होगी, जिसको लेकर यादव समाज में रोष देखा जा रहा है। आपको बता दें, युवक ने व्यक्ति से 1.5 लाख रुपए लेकर किन्नर कल्लू बैरागी यानी मुस्कान को दिए थे। वहीं पैसों की मांग करने पर दोनों के बीच मारपीट कर पीड़ित को जहर खिलाकर मौत के घाट उतार दिया। राष्ट्रीय यदुवंशम सेना के पदाधिकारियों ने एसडीओपी को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही मामले की जांच पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। बहुत पहले से वो परिवार प्रताड़ित था, उनको गाली धमकी दी जा रही थी और उस दिन 8 तारीख को शाम को इन्होंने उसको मारा और कुछ जहर खिलाया और खुद अपनी गाड़ी में डाल के इनके भाइयों को लेके होशंगाबाद सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। और वहाँ जब उनको कुछ लगा कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है या कुछ गलत हो जाएगा तो उन्हें वहाँ से रिफ़र करके बुधनी मधुबन हॉस्पिटल में भर्ती कराया और आधे घंटे बाद उसकी डेथ हो गई। इसके बाद में वहाँ कुछ जुगाड़ करके इन्होंने क्या किया कि वहाँ से पैसे लेने के बहाने फरार हो गए और प्रताड़ित परिवार को वहीं छोड़ दिया। और अभी भी डोलरिया थाने में ये केस जो है डोलरिया थाने का है, तो टीआई मैडम इस संज्ञान को मतलब सीरियसली ले ही नहीं रही हैं। बोल रही हैं कि हम पेशी में बिजी हैं, दूसरी पेशियों में बिजी हूँ मैं। और हमारे साथ जुड़े हुए धीरज शर्मा नर्मदापुरम से हमारे संवाददाता। धीरज, जिस तरह से पैसे लेकर जहर दिया गया था, किस बात के पैसे लिए होंगे युवक ने? कुछ जांच में बात सामने आई है? मैडम, मैं चाहूंगा कि डोलरिया निवास हिरन एजेंसी को जहर खिलाकर मौत के घाट
धीरज, लगातार बताइए दर्शकों को कि क्या है पूरा मामला। मैडम घटना ये है कि डोलेरिया निवासी सीलन यदुवंशी को जेल खिलाकर मौत की घाट उतार दिया। अपराधी अभी फरार है। और चलिए। जो जी ठीक है धीरज, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।